ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, मैं हूँ राजेंद्र स्वामी। आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। दिल्ली नगर निगम सर्वेक्षण की दौड़ में फिर शामिल है। कोशिश है कि इस बार स्वच्छता का ऐसा माहौल बना जाए कि एक सम्मानजनक हासिल दिल्ली को हो जाए। कई कोशिशें हुई हैं। नॉर्थ एमसीडी पर ज़्यादातर फोकस रहा। पिछले साल आपने देखा कि अस्थायी टॉयलेट बनाए गए थे। खुले में शौच को रोकने के लिए बल प्रयोग तक किया गया। काफ़ी बड़ा बजट खर्च किया गया। लेकिन अब नॉर्थ एमसीडी कुछ नया करने जा रही है। एक कंपटीशन आयोजित करने जा रही है कि जो बच्चा सेग्रीगेट करेगा कूड़े को अपने घर में ही और 14 दिनों तक लगातार उसका पालन करेगा और उसकी वीडियो देगा, लैपटॉप उसको दिया जाएगा। पॉलीथीन की जो थैलियां हैं उसके बदले में उन्हें पैसा उनको दिया जाएगा। ऐसी बहुत सारी स्कीमें हैं जिससे न केवल नगर निगम की आय बढ़ेगी बल्कि दिल्ली को स्वच्छ करने में भी मदद मिलेगी। इस तरह की कई योजनाएं हैं। इस योजनाओं पर विपक्ष क्या कहता है, ये जानने के लिए आज हम बैठे हैं नेता विपक्ष विकास गोयल जी के पास। विकास जी, फिर दोबारा से आप लोग कोशिश कर रहे हैं कि दिल्ली में कम से कम सम्मानजनक स्थान तो हासिल हो ही जाए स्वच्छता सर्वेक्षण में, तो क्या लगता है इस बार हो पाएगा कुछ? देखिए, 15 साल से भारतीय जनता पार्टी एमसीडी में शासन कर रही है और 15 साल से स्वच्छता रैंकिंग में जो एमसीडी का हाल है आप सब जानते हैं। पिछली बार नीचे से दूसरे नंबर पर एमसीडी की रैंकिंग आई थी, जो बड़ी शर्मनाक है। एक तरफ हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी स्वच्छ भारत अभियान चलाते हैं, स्वच्छ भारत की बात करते हैं, और दूसरी तरफ उन्हीं की पार्टी के शासित मेयर, उन्हीं के पार्टी के शासित एमसीडी ने सबसे ज़्यादा दिल्ली में स्वच्छता का बुरा हाल कर रखा है। मतलब मैं कहूँ कि भारतीय भाजपा के जो शीर्ष नेता एमसीडी के सत्ता में बैठे हैं वो अपने प्रधानमंत्री की भी नहीं सुनते, तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और जो ये लास्ट में जब सर्वेक्षण होता है उस 15-20 दिनों में इनको याद आती है कि सर्वेक्षण है, और उस टाइम ये कि प्लास्टिक के बदले खाना जो आप बता रहे हैं, ये सिर्फ 15 दिन में, ये देखिए 15 दिन में स्वच्छता सर्वेक्षण में आप रैंकिंग नहीं सुधार सकते, और सिर्फ रैंकिंग के लिए स्वच्छता करना ये भी गलत है। स्वच्छता हमारी जिम्मेदारी है, एमसीडी की सबसे पहली जिम्मेदारी है सफाई व्यवस्था और स्वच्छता रखना। तो ये कार्रवाई लगातार होनी चाहिए, पूरे साल होनी चाहिए। ये सिर्फ स्वच्छता रैंकिंग को देख के आप 15 दिन के लिए आपने पहले टॉयलेट बनाए करोड़ों रुपए लगा के, अब क्योंकि उनका यूज़ नहीं हो रहा, क्यों वहाँ कोई केयर टेकर नहीं था, वो सारे टूट गए फूट गए, अब उनको बंद करने में आप करोड़ों रुपये खर्चा कर रहे हो। दिल्ली की जनता के टैक्स के पैसे किस तरह बर्बादी कर रहे हो सिर्फ स्वच्छता रैंकिंग के लिए। मतलब इनकी मंशा दिल्ली को साफ करने की नहीं है, इनकी मंशा सिर्फ स्वच्छता रैंकिंग में 1-2 रैंक हमारी ऊपर आ जाए। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये स्वच्छता रैंकिंग में क्या आते हैं। इन्होंने, आपने देखा होगा 10-15 दिन पहले दिल्ली का क्या हाल था, पूरी दिल्ली में कूड़ा फैला पड़ा था। तो भारतीय जनता पार्टी ने जो दिल्ली को कूड़ा कर दिया और जो स्वच्छता सफाई के नाम पर 15 साल से इन्होंने सिर्फ और सिर्फ लूट मचाई है, तो दिल्ली की जनता इनसे परेशान है। और आप इन्हें इस चुनाव में भी देख लिया क्या सोशल मीडिया पे भी कैंपेन चलाया कि आप तस्वीरें भेजिए, अगले दिन वो जगह साफ मिलेगी। हो पाएगा? मैं वही तो कह रहा हूँ कि जो ड्रामेबाजी भारतीय जनता पार्टी करती है, सिर्फ 15 दिन के में ये स्वच्छता सर्वेक्षण चल रहा है, 15 दिन की ड्रामेबाजी। इस 15 दिन की ड्रामेबाजी से क्या होगा? आप 5-5 महीने से सफाई कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं दे रहे। सफाई कर्मचारियों के हाथ में जो सामान होना चाहिए, झाड़ू, दस्ताने, रेडी, वो सफाई कर्मचारियों के पास नहीं है। सफाई कर्मचारी आपके हड़ताल पर बैठे हैं। सफाई कर्मचारियों को पेंशन नहीं मिल रही। सफाई कर्मचारियों को जो कैशलेस फैसिलिटी मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही। जब आप सफाई कर्मचारियों को ही कुछ नहीं दे रहे, जिनके हाथ में स्वच्छता का कह रहे हैं दे कहाँ से? सरकार जो उनके हक का पैसा दिल्ली सरकार वो देती नहीं है। आर्थिक संकट चला, कोरोना की वजह से वो रेवेन्यू जनरेट जो कर सकते थे वो नहीं कर पाया। ऐसे में सरकार को मदद करना चाहिए, ये उनका कहना है। देखिए, पहली बात तो जब आप कह रहे हो कि सोशल मीडिया में अभियान चल रहा है, तनख्वाह ही नहीं मिली सफाई कर्मचारी को, सोशल मीडिया का अभियान क्या करेगा जब काम ही नहीं होगा? हॉर्टिकल्चर के सारे कर्मचारी हड़ताल पे है। सफाई कर्मचारी दोबारा हड़ताल पर जाने की बात करते हैं। बड़ी मुश्किल से तो अभी हड़ताल खुली थी, फिर से हड़ताल पर जाने की बात हो रही है। तो व्यवस्था होगी कैसे? दूसरी तरफ आपने पैसे की बात कही। संविधान के हिसाब से दिल्ली सरकार को जो एमसीडी का देना है, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, और कोर्ट में भी दिल्ली सरकार ने एफिडेविट दिया है और कोर्ट में एमसीडी ने माना भी है कि दिल्ली सरकार से हमें कुछ नहीं लेना। वो 1-1 रुपया दिल्ली सरकार एमसीडी को दे चुकी। लेकिन हो क्या रहा है कि जितने भी पैसे दिल्ली सरकार इनको देती है, पार्किंग से इनके पास आते हैं, हाउस टैक्स से इनके पास आते हैं, वो पैसे तो सारे खा पी जाते हैं, सारे लूट लेते हैं। और फिर सुबह उठते हैं, फिर केजरीवाल जी से पैसे मांगने लग जाते हैं, फिर केजरीवाल जी पैसे दो, फिर केजरीवाल जी पैसे दो। इनका पेट ही नहीं भरता, कितने पैसे दें इनको? जो पैसे इनके पास आ रहे हैं उनका तो हिसाब दे दो, कहाँ गए? दिल्ली सरकार ने अभी इनको 1045 करोड़ रुपए दिए थे, वो कहाँ गए?
विज्ञापन से इनके पास पैसे आते हैं, कहाँ गए जाते हैं? पार्किंग से आते हैं, कहाँ जाते हैं? हाउस टैक्स से आते हैं, कहाँ जाते हैं? लाइसेंस फीस से आते हैं, कहाँ जाते हैं पैसे? मतलब आज इन्होंने ऐसी स्थिति बना दी कि 15 साल में मतलब इन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने घर भरे हैं। इनको दिल्ली की जनता से, कर्मचारियों के से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ अपनी जेब भरने से मतलब। आज ही मेरी मेयर साहब से बात हुई थी, उद्घाटन करने आए थे किसी का। उनका कहना है कि कोर्ट ने भी माना है कि ऐसा लगता है चुनाव नज़दीक है, जानबूझ करके ये आर्थिक संकट खड़ा किया जाता है ताकि चुनाव में फ़ायदा हो सके। वो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार को उसके लिए जिम्मेदार बना रहे हैं कि कोर्ट भी मानती है कि दिल्ली सरकार पैसा नहीं दे रही। ये आज ही मेरी उनसे बात हुई, उन्होंने ऐसा कहा। मेयर साहब बिल्कुल गलत कह रहे हैं, कोर्ट ने ऐसा कुछ नहीं कहा। देखिए, आपको ध्यान होगा 2017 में जब एमसीडी के चुनाव हुए थे, उससे पहले उनके अध्यक्ष मनोज तिवारी जी थे, उन्होंने खुद माना कि हमारे सारे पार्षद भ्रष्टाचारी हैं। उन्होंने सबकी टिकट काट दी, सब नए चेहरे लाए और उन्होंने एक नया नारा दिया था, नए चेहरे नई उड़ान, दिल्ली मांगे कमल निशान। और उन्होंने दिल्ली की जनता को फिर से बेवकूफ़ बना के सत्ता ले ली। उन्होंने अपने संकल्प पत्र में लिखा कि हम केंद्र सरकार से सीधा पैसा लेके आएंगे। तो कहाँ गए वो मनोज तिवारी जी? कहाँ गया उनका संकल्प पत्र? संकल्प पत्र तो उन्होंने अपने नेताओं से, शीर्ष नेताओं से बात करके तो लिखा होगा ना कि हम केंद्र सरकार से सीधा पैसा लेके आएंगे। तो इसका मतलब मनोज तिवारी झूठ बोल रहे थे, उनको दिल्ली की जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए। और जो नए चेहरे नई उड़ान की उन्होंने बात की, जो नए चेहरे आए वो तो पहले वालों से भी आगे निकल गए, वो वास्तव में नई उड़ान पर निकल गए। लेकिन नई उड़ान किसकी? भ्रष्टाचार की। आज आप कोई भी फाइल एमसीडी की उठाओ, उसमें सिवाय भ्रष्टाचार के आपको कुछ नहीं निकलेगा। दवाइयों में घोटाले 100 200 करोड़ के, भलसवा लैंडफिल साइट पे कूड़े के नाम पर पैसे दिल्ली सरकार दे रही है। एक ग्राम कूड़ा वहाँ से कम नहीं हुआ, लेकिन इन्होंने 100-150 करोड़ का घोटाला कर लिया। आप कहीं भी जाओ, हॉस्पिटल में जाओ, स्कूल में जाओ, बच्चों को कॉपी किताब नहीं मिलती, उनके कॉपी किताब के पैसे खा गए। मतलब कोई तो छोड़ा हो इन्होंने, गौ माता का चारा भी खा गए। इस तरह की बातें जब आती हैं, आप कहते हो करप्शन हो गया, भ्रष्टाचार हो गया, घोटाला हो गया, वो कहते हैं नहीं हुआ है, शिकायत क्यों नहीं करते? किसी भी दुनिया भर की जांच एजेंसियां हैं, आप एक रिटर्न में कंप्लेंट दीजिए, आप कोर्ट में जाइए, ये ऑप्शन भी तो होना चाहिए ना। मैं आपको सारे लेटर दिखा दूंगा जो मैंने एसीबी को लिखे हैं, सीबीआई को लिखे हैं। लेकिन समस्या क्या है स्वामी जी, देखिए हमारे पास दिल्ली सरकार के हाथ में कोई भी जांच एजेंसी नहीं है। सारी जांच एजेंसी केंद्र सरकार के पास है। पुलिस हो, एसीबी हो, आईबी हो, सीबीआई ना करें, लेकिन कोर्ट तो है ना। नहीं, कोर्ट में देखो, कोर्ट में भी हम जाते हैं, लेकिन कोर्ट में भी न्यायपालिका की एक अपनी व्यवस्था है, वहाँ पे टाइम लगता है। कोर्ट में भी जा रहे हैं, सब जगह जा रहे हैं इनके। लेकिन करप्शन को हम साथ में कागज़ों के साथ, आप देख रहे हो कि प्रेस के माध्यम से हम दिल्ली की जनता तक लेकर जा रहे हैं। और आप देखिए कि दिल्ली की जनता ने जो इन्होंने 13,000 करोड़ के पोस्टर लगा दिए, 26,000 करोड़ के पोस्टर लगा दिए, तो इस चुनाव में दिल्ली की जनता ने उनको बिल्कुल नकार दिया। और दिल्ली की जनता ने माना है कि हाँ, एमसीडी में करप्शन है और बीजेपी ने एमसीडी को बिल्कुल लूटा है। ये चुनाव के नतीजे आपको बता सकते हैं। वो भारतीय जनता पार्टी जो आज अपने आप को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बताती है, वो पार्टी जिसको इतना घमंड है कि 100 दिन से हमारे अन्नदाता हड़ताल पर बैठे हैं किसान, उनके पास उनसे बात करने का वक्त नहीं है। क्यों? क्योंकि उनका इतना घमंड है कि हम मोदी जी के नाम, चलिए वो तो देश का इशू हो गया फिलहाल, लेकिन हाँ, उनके नाम पर हम चुनाव जीत जाएंगे। उस भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली की जनता ने पहली बार जीरो पर लाकर खड़ा किया है। इससे आप समझ सकते हैं कि एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी का क्या हाल है और क्या हाल होने वाला है। अब 1 साल है एमसीडी चुनाव के अंदर, कुछ दिल्ली की जनता को राहत मिले, कुछ पॉजिटिव काम हो, साफ़ सफाई हो, विपक्ष के नाते, या दिल्ली सरकार से आप कुछ पॉजिटिव पहल की उम्मीद करें तो क्या करें? नहीं, पॉजिटिव पहल हम तो कहते हैं कि आप 1 साल हमें चला के दिखा देंगे, हम इसी पैसे में, इन्हीं संसाधनों में एमसीडी को कमाई में ला के दिखा देंगे और सही काम भी करके दिखा देंगे। तो देखिए, पॉजिटिव जब ही होगा जब आप भ्रष्टाचार बंद करेंगे। जब तक आप भ्रष्टाचार बंद नहीं करेंगे, करप्शन बंद नहीं करेंगे, अधिकारियों पर लगाम नहीं लगाएंगे, तो कैसे काम होगा? हर जगह भ्रष्टाचार, हर जगह करप्शन। मतलब बिना पैसे आप एक फाइल को इधर से उधर नहीं करा सकते एमसीडी में। तो आज अब आम जनता के बीच में चले जाओ, एमसीडी का आम जनता कहती है एमसीडी की फुल फॉर्म मोस्ट करप्ट डिपार्टमेंट है। मैं नहीं कह रहा, आप जाके पूछ लो, किसी से ही पूछ लो। तो ये जो भ्रष्टाचार कर करके इन्होंने एमसीडी को इतना खोखला कर दिया है, इतना दिवालियेपन के कगार पे ले आए हैं और अब भी इनका पेट नहीं भरा। अब जाते जाते भी, अब आपने देखा होगा पीछे प्रस्ताव लेके आए, नॉवेल्टी सिनेमा की ज़मीन बेच रहे हैं, उसकी ज़मीन बेच रहे हैं, जाते जाते अपनी संपत्तियाँ ही बेचने पर तुल गए। तो भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली की जनता ने सिरे से नकार दिया। मैं तो बल्कि आपके चैनल के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कहूँगा कि अब आपको नैतिक अधिकार खो चुके हो दिल्ली की सत्ता में रहने का, जो दिल्ली की जनता ने जनमत दिया है, आपको तुरंत इस्तीफा देकर चुनाव करवाने चाहिए। तो बिल्कुल साफ साफ कहना है कि जितनी भी नगर निगम की जो समस्याएं हैं, उसकी जड़ में केवल एक ही है, योजनाओं की कमी और भ्रष्टाचार को बढ़ावा। बीजेपी इस आरोपों को आने वाले नगर निगम चुनाव में किस तरह से इसका सामना करेगी और क्या जवाब जनता के सामने लेके जाएगी, ये देखना अभी बाकी है। कैमरामैन सोनू के साथ राजेंद्र स्वामी, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।